स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस नए शानदार खूबसूरत धमाकेदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हिंदी के पेपर को पूरा का पूरा हल करके आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। हिंदी के पेपर ऐसे ही आपको हुबहू देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय क्वेश्चन कवर करते हैं खंड का में। खंड का में बात करते हैं तो क्वेश्चन पूछा है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना इसमें से कौन सी है। तो आपको बताना है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना कौन सी है। राजा भोज की सपना, रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर या फिर प्रेमवती। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें जवाब होगा रानी केतकी की कहानी जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद में करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं दूसरे आंसर पर। दूसरा यहाँ पे है भारतेंदु युग के लेखक हैं। तो भारतेंदु युग के लेखक कौन हैं? क्या भगवत शरण उपाध्याय हैं, क्या प्रताप नारायण मिश्र हैं, क्या रघुवर सहाय हैं या मैथिली शरण गुप्त हैं। इसमें राइट आंसर क्या होगा? भारतेंदु युग के लेखक प्रताप नारायण मिश्र को माना जाता है। करेक्ट आंसर इसमें दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे है मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। मेरी असफलताएं जो है ये कहानी है, डायरी है, आत्मकथा या फिर हिंदी साहित्य है। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है अमारा मसीहा के लेखक कौन है। अमारा मसीहा के जो लेखक है वो कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं, राहुल संकृत्यान हैं या फिर शिवदान सिंह चौहान हैं या जैनेन्द्र कुमार हैं। तो जवाब यहाँ पे होगा विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा। क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है वो तितली है, परीक्षा गुरु है, कंकाल है या फिर गबन है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर आपका परीक्षा गुरु हो जाएगा। और परीक्षा गुरु के जो लेखक है वो श्रीनिवास दास हैं। ठीक है, श्रीनिवास दास हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपके सामने है यहाँ पे निज भाषा उन्नत है सब उन्नति के मूल। यह काव्य पंक्ति कहाँ से लिया गया है, किसके द्वारा लिया गया है? तो आइए इसका भी देख लेते हैं उत्तर। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, मैथिली शरण गुप्त की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की या फिर नरेश मेहता की। इसमें राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ये क्या है? भारतेंदु युग, जो है द्विवेदी युग, छायावाद या फिर प्रगतिवाद। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा छायावाद हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन है वैदेही वनवास रचना है। वैदेही वनवास रचना है राम नरेश त्रिपाठी की, श्रीधर पाठक की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की या महावीर प्रसाद द्विवेदी की। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो लंबा चौड़ा नाम यहाँ पे दिया गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा से संबंधित किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। स्त्री से संबंधित, स्त्री शिक्षा से संबंधित किस पत्रिका का जो है इन्होंने प्रकाशन किया था? हरिश्चंद्र चंद्रिका, हंस, कवि बच्चन सुधा या फिर बाला बोधनी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बाला बोधनी। ठीक है, आइए नजर डालते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया गंगा लहरी किसकी रचना है। गंगा जो लहरी है वो किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, सूरदास, तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो ये बहुविकल्पी क्वेश्चन थे। अब इसकी बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। यहाँ पे आगे इसका उत्तर भी आपको देखने को इसमें मिल जाएगा। मैंने उत्तर यहाँ पे लिख दिया है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो है गद्यांश के संदर्भ देते हुए किसी एक का नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। अब यहाँ पे 10 नंबर आपको लेना है। तो 10 नंबर लेने से पहले आपको यहाँ पे ये पहचानना पड़ेगा कि किस संदर्भ से लिया गया है। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, इनका उत्तर जो है आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यही होता है कि किस गद्यांश से लिया गया है और इसका पाठ का नाम क्या है और इसका लेखक कौन है, ये आपको पहले बताना होता है। फिर रेखांकित जो अंश होते हैं उसकी व्याख्या करनी होती है। फिर यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, उसका आंसर आपको देना होगा, उसी में से छांट के लिखना होता है।
तो यहाँ पे अगर बात करें गद्यांश की जो है उसका उत्तर है यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो जो गद्यांश है उस प्रकार से लिखते हैं कि हमारी पाठ जो है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक नामक पाठ गद्य संकलन में संकलित कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित रॉबर्ट नर्सिंग होम नवपाठ से लिया गया है। तो ये आपका ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद रेखांकित जो अंश हैं उनका व्याख्या करेंगे, कुछ प्रकार से जो है व्याख्या मैंने कर दिया है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर भी मैंने यहाँ पे कर दिया है, इस प्रकार से आंसर आपको करना होगा, ठीक है। और ऐसे ही नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे जो अथवा करके दिया रहेगा इसका भी उत्तर आपको देखना पड़ेगा। तो इसका जो यहाँ पे देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल जो है इसका लेखक हो गए और राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है। इसमें पहचानने का तरीका ये है कि इसमें जो है राष्ट्र शब्द आपको यहाँ पे दिखाई देगा या मातृभूमि या राष्ट्र का स्वरूप, यहाँ पे देखिए राष्ट्र का स्वरूप ही लिखा है, तो आराम से इसमें पहचान सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर नजर डालते हैं। ऐसे ही आपका यहाँ पे पद्यांश से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा और पद्यांश में इस प्रकार से रहेगा। और यहाँ भी जो है आपको प्रस्तुत पाठ कवि का नाम जो है आपको यहाँ पे लिखना होगा और यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उस क्वेश्चन का जो है आपको आंसर लिखना होता है। फिर इसके बाद अगर अथवा करके नहीं आता तो आपको अथवा करके दिया रहता, आप इसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे उसका उत्तर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जो पद्यांश है वो गीत से लिया गया है और कवि जयशंकर प्रसाद हैं। बाकी जो है रेखांकित जो अंश है उसकी व्याख्या जो है और कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे लिखना होता है, तब जाके आपको 10 नंबर मिलता है। फिर इसके बाद आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीवन परिचय। यहाँ पे दिया है जीवन परिचय। जीवन परिचय में किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना है। जीवन परिचय में यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एक तो जीवन परिचय जब आप लिखते हैं तो आपको उसमें 3 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद कृतियाँ लिखते हैं, कृतियों में आपको 2 नंबर मिलता है, टोटल आपको 5 नंबर यहाँ पे मिलेगा। तो कृतियाँ मतलब रचनाएं हो जाएगा, रचना में कम से कम 2 रचना से ज़्यादा रचना आप लिखेंगे तभी जो है पूरा नंबर आपको मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए दिया है अधिकतम 80 शब्दों में लिखना है। अधिकतम 80 शब्दों का मतलब ये है कि अगर आप एक पेज में अपना जीवन परिचय लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर बढ़िया मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग 2-3 पेज में जीवन परिचय लिखते हैं, वो फालतू का हो जाता है। आप ध्यान रखिए यहाँ अधिकतम सीमा दिया है, अधिकतम सीमा, न्यूनतम सीमा नहीं, अधिकतम सीमा दिया है 80 शब्द। अगर आप एक लाइन में मान लेते हैं आप 8 शब्द लिखते हैं, एक लाइन में अगर आप 8 शब्द लिखते हैं तो आपका 10 लाइन में 10 अट्ठे 80 हो जाएगा, यानी 10 शब्द 10 लाइन में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप एक पेज में पूरा आप आराम से लिखिए। ऐसे मान लीजिए आपका पेपर होगा, ठीक है, ऐसे कॉपी रहेगी, आपको साइड में सबसे पहले यहाँ पे एक बॉक्स बना देनी है और बॉक्स में वहाँ पे जन्म स्थान, माता पिता का नाम, उनकी शिक्षा लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, उसके बाद जो है उन्हीं के बारे में जो आप बॉक्स में लिखे हैं वही यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, यहाँ पे व्याख्या कर देनी है। फिर इसके बाद जो है आपको यहाँ पे हेडिंग डालना है नेक्स्ट उसकी कृतियों में कम से कम 2-3 कृतियाँ तो आप लिखेंगे ही, ठीक है, तब जाके पूरा नंबर आपको मिलेगा। जीवन परिचय में 10 नंबर पक्का कर लीजिए। यहाँ पे देखिए कुछ जीवन परिचय पूछेगा, जैसे कि जैनेन्द्र कुमार का है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है, हरिशंकर प्रसाई का है। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे इसके बाद जो है कवि का रहता है, कवि का भी ऐसे ही जीवन परिचय आपको देना है। यहाँ पे जीवन परिचय लिखना होता है, जो साइंस वाले बच्चे होते हैं उनको साहित्यिक परिचय लिखना होता है और जो आर्ट वाले बच्चे होते हैं उनको जीवन परिचय लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे कृतियाँ और यहाँ पे जीवन परिचय, तो 3 + 2 आपको मिलेगा 5 नंबर। उसी प्रकार से लिखना है जैसे मैंने भी आपको बताया है। यहाँ पे देखिए कुछ कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र है, जगन्नाथ दास रत्नाकर है, मैथिली शरण गुप्त है, इनमें से कोई एक आप जो है तैयार कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद 6वां नंबर क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे कहानी तत्वों के आधार पे लाटी या फिर ध्रुव यात्रा की कहानी की समीक्षा कीजिए। ये कहानी लिखना है। कहानी कैसे लिखते हैं आप, उसके लिए जो है चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हैं। चैट जीपीटी में जाके कहानी की तरह जो है अपने लाठी की जो है जो टाइटल है उसको पेस्ट करिए और बताइए कि जो है हमें 80 शब्दों में कहानी लिख के दीजिए, वो बढ़िया से लिख के दे देगा, आप उसे अच्छे से तैयार कर सकते हैं। टेक्निकल का ज़माना है, आप उसे उपयोग करिए, आपको बढ़िया नंबर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको वो नहीं आता है तो अथवा करके दिया रहता है यहाँ पे खून का रिश्ता की कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए।
तो आप इसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, स्वपठित खंडकाव्य से कोई एक जो है आपको प्रश्न का उत्तर देना होता है। इसमें 5 नंबर आपको मिलते हैं। ये भी अधिकतम 80 शब्द आपको लिखना होता है। और यहाँ पे जो भी जिले के अनुसार जो भी आपका खंडकाव्य चलता हो, उस खंडकाव्य को आप जरूर तैयार कर लीजिए। आएगा 100% आएगा, तो आप जरूर से तैयार कर लीजिए। और यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं वो एक एक करके जो है आपके अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। फिर इसके बाद खंड खा जो आता है वो आपका संस्कृत पोर्शन रहता है। संस्कृत पोर्शन में भी आपको संस्कृत में गद्यांश संदर्भ सहित आपको लिखना होता है, इसका हिंदी में अनुवाद करना होता है। इसके लिए जो है आपको 7 नंबर यहाँ पे मिलेगा। तो 7 नंबर लेने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पे संदर्भ, ठीक है, उसका संदर्भ लिखना पड़ेगा। फिर जब उसका अनुवाद करेंगे तो फिर आपको जो है 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। संदर्भ के लिए 2 नंबर, अनुवाद के लिए 5 नंबर, टोटल आपको 7 नंबर यहाँ पे मिलेगा। बहुत आसान सिंपल है, बस एक बात थोड़ा सा आप प्रयास करिए जो है इसका जो हिंदी अर्थ है वो आप निकालने की कोशिश करिए, आपको अच्छे तरीके से नंबर मिल जाएगा। फिर ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका जो श्लोक होता है, श्लोक को जो है आपको वही संदर्भ लिखना है और हिंदी में जो है उसका अनुवाद करना है। इस प्रकार से उसको करना है, छोटा रहता है, आसानी से कर सकते हैं। फिर इसके बाद संस्कृत में 2 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। इसमें जो है 2 प्रश्न का उत्तर देना होता है और जो है 2 प्रश्न का उत्तर देकर आराम से 2 नंबर आप पा सकते हैं। 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 में से 2 ही आपको करना होगा। फिर इसके बाद व्याकरण से आपसे संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि शांत या अथवा वात्सल्य रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण लिखिए। तो एक छोटा सा परिभाषा लिखेंगे आप, फिर इसके बाद उसका छोटा सा एग्जाम्पल लिखेंगे। परिभाषा के लिए और एग्जाम्पल के लिए 2 नंबर आपको यहाँ पे एक नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। टोटल आपको 2 नंबर यहाँ पे मिलेगा। फिर इसके बाद अनुप्रास पूछा जाएगा। अनुप्रास में जैसे कि अनुप्रास अलंकार पूछा जाएगा, अनुप्रास पूछ सकता है या फिर अतिशयोक्ति पूछ सकता है, कोई एक पूछेगा, ठीक है। उसमें से अनुप्रास आप ले सकते हैं। अनुप्रास सिंपल सस्ता है, आसानी से आप उसे लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो अगला है, इसके बाद जो है यहाँ पे छंद से पूछा जाएगा। तो छंद भी आप एक तैयार कर लीजिए, उसमें भी आपका 100% आएगा, तो आप एक छंद तैयार कर लीजिए। फिर इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कड़ी आती है वो आपका है निबंध पोर्शन। निबंध पोर्शन कम से कम 3 पेज में तो लिखना ही चाहिए और कोशिश करिए कि निबंध एकदम लास्ट में लिखा जाए, ठीक है, एकदम लास्ट में लिखा जाए, ताकि जो है आराम से आप उसे सोच सोच के लिख पाए। क्योंकि निबंध को तो कोई याद करता नहीं है, लेकिन हाँ, लिखने की जो शैली है निबंध, वो आप अच्छे से देख लीजिए कैसे निबंध लिखा जाता है। 9 नंबर आपको निबंध देकर जाएगा, तो अच्छे तरीके से निबंध लिखने के लिए प्रैक्टिस जरूर करिए आप, ताकि जो है बढ़िया निबंध आप लिख पाएँ। निबंध में क्या क्या पूछा जा सकता है, जैसे कि मेरे प्रिय खेल, शिक्षा का महत्व, भ्रष्टाचार कारण एवं निवारण, और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे सादा जीवन उच्च विचार, इस प्रकार से कुछ यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका संधि विच्छेद रहता है, तो पहले संधि विच्छेद वगैरह कर लीजिए लास्ट में, इसके बाद जो है निबंध करिए, तब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे संधि विच्छेद पूछा गया है, संधि विच्छेद का उत्तर आपको देना होगा, इसका उत्तर मैं भी आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इससे संधि विच्छेद यहाँ पूछा जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे ही संधि पूछा गया है, और फिर इसके बाद यहाँ पे जो है आपका पूछा जाता है एक विग्रह करके समास का नाम लिखिए, समास का नाम आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। जैसे संधि विच्छेद पूछा गया था कि हर ए का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हर प्लस ए हो जाएगा, ठीक है, और ये व्यंजन संधि का रूप है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे वन क्षेत्र का, तो यहाँ पे वन अत्र है, वन अत्र का संधि विच्छेद करना है, तो बने अत्र हो जाएगा, और ये विसर्ग संधि का जो है रूप हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे जैसे कि यहाँ पूछा है राम सचलती में संधि है, तो राम सचलती में जो संधि है वो व्यंजन संधि है, और यहाँ पे स धन जो है चा हो जाएगा, तो सच हो जाएगा, ये व्यंजन संधि का रूप माना जाता है, ठीक है। और ऐसे ही समास से विग्रह करना है आपको, तो यहाँ पे समास जो विग्रह है वो यहाँ पे देखिए ऐसे इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे अजीवनम लिखा है, तो अजीवनम में जो है आपका हो जाएगा यहाँ पे आ प्लस जीवनम, यानी जीवन भर, तो ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद श्वेतांबरम है, तो यहाँ पे देखिए श्वेतांबरम में जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा श्वेत अंबरम, यस सा ऐसे करके हो जाएगा, और जिसका वस्त्र सफ़ेद हो, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास के अंतर्गत ये आता है। फिर इसके बाद यहाँ महाशय लिखा गया है, महाशया का संधि विच्छेद प्रकार से कर सकते हैं, विग्रह करना है, और ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे एक निबंध लिखने के लिए एक यहाँ पे आपको पत्र लिखने के लिए आएगा। पत्र जो है कैसे लिखेंगे, जैसे कि अपने क्षेत्र के
पार्क को विकसित कराने के लिए नगर निगम के मुख्य उद्यान निरीक्षक को एक पत्र लिखना है। तो आपको एक पत्र लिखना है। पत्र लिखने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्रेषक, प्रेषक मतलब भेजने वाला, जो पत्र भेज रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी नाम होगा नाम भरेंगे, जैसे कि चंपक लाल, ठीक है। वार्ड 10 ग्रीन कॉलोनी, यहाँ पे डेट भर देंगे, जिस दिन पेपर होगा हिंदी का उस दिन भर देंगे। फिर इसके बाद जो है प्रति मुख्य उद्यान निरीक्षक नगर निगम, जो भी जिला रहेगा जिले के नाम आप यहाँ पे भर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है आपका विषय हो जाएगा क्षेत्रीय पार्क विकास हेतु अनुरोध किया जा रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे महोदय। महोदय शब्द निवेदन है कि हमारे वार्ड का एक पार्क काफी खराब स्थिति में है, झूले टूटे हुए हैं, घास नहीं कटती है, सफाई भी नियमित नहीं होती है तथा पार्क में प्रकाश की व्यवस्था भी लगभग बंद है। तो इस प्रकार से लिखना है। अतः आपसे अनुरोध है कि पार्क की मरम्मत और साफ सफाई, घास कटाई, साफ सफाई, घास कटाई, प्रकाश व्यवस्था सुधारने की कृपा करें। इससे क्षेत्रवासियों को काफी लाभ मिलेगा। आगे यहाँ पे लिख सकते हैं धन्यवाद भवदीय चंपक लाल, ठीक है। इसके बाद अगर आपको अथवा करके दिया रहता है, यहाँ पे अथवा करके दिया रहेगा कि विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने छोटे भाई को बधाई देते हुए एक पत्र लिखना है। तो अब इसके बारे में कैसे लिखेंगे पत्र, तो यहाँ पे देखिए पत्र लिखते हैं। पत्र में छोटे भाई को पत्र बधाई देते हुए प्रिय भाई टिल्लू लिखेंगे, प्रिय भाई टिल्लू स्नेह सहित नमस्कार, ठीक है। फिर इसके बाद लिखेंगे यह जानकर मुझे अत्यंत हर्ष हुआ कि विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में तुमने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तुम्हारे इस उपलब्धि पर मुझे गर्व है। तुम्हारी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास का यह सुंदर परिणाम है। आगे इसमें लिख सकते हैं कि प्रतियोगिता में प्रथम आना आसान नहीं होता है, परंतु तुमने सिद्ध कर दिया है कि निरंतर अभ्यास और दृढ़ स्नेह से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। तुम्हारी वाणी को अस्वस्थता, तर्क शक्ति और भावपूर्ण प्रस्तुति ने निश्चित ये सभी मनमोह लिया होगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और लिखते हैं। मैं आशा करता हूं भाई टिल्लू कि भविष्य में तुम इसी प्रकार मेहनत करते रहोगे और परिवार विद्यालय का नाम रोशन करते रहोगे। मेरी ओर से तुम्हें हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। तुम्हारा अपना भाई पिल्लू। तुम्हारा अपना भाई पिल्लू, टिल्लू को भाई पिल्लू, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं भैया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे किस प्रकार से जो है क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा, जो एक शब्द धातु या उसके प्रत्यय को स्पष्ट करना, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद प्रत्यय लिखना होता है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ विभक्ति वगैरह दिया रहता है, ये आपको लिखना होता है, ठीक है। तो ये पूरा पूरा भैया पेपर था। ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दिया हैं, कुछ चीज़ें आपको समझना है, प्रयास करना है। कुछ मेन चीज़ें हैं, जैसे कि आपका ये पत्र हो गया, निबंध हो गया, ठीक है, जीवन परिचय हो गया, आपका खंड काव्य वाला जो हो गया। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप उसे तैयार कर सकते हैं। बाकी जो है आप कुछ और चीज़ें हैं जो आप उसे थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। हिंदी में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। मुलाकात करते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।